साथियों, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय झलकारी, जय बाबा साहब अम्बेडकर। सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के आदरणीय आईपी गुप्ता जी को बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने बहुत सूझबूझ से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नागेश्वर नाथ जी को जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। नागेश्वर नाथ जी बहुत ही जुझारू, कर्मठ और बहुत ही दूरदर्शी नेता हैं। तो मैं आपके इस चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने समस्त उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज के सभी भाइयों बहनों से, युवा साथियों से और अपने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके पास मुख्य रूप से एक प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नागेश्वर नाथ कोहली जी जो अयोध्या निवासी हैं, साथ ही साथ कानपुर से परम आदरणीय सुरेश वर्मा जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उसके साथ बुंदेलखंड की धरती से परम आदरणीय सुधीर आर्या जी, वो भी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यालय। तीनों लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के संस्तुति से बनाए गए हैं। तो मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी भेदभाव से परे हट करके एक इकलौता बुनकर समाज की पार्टी बनी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, और उसके महानायक दूरदर्शी चमत्कारी नेता आईपी गुप्ता जी आपके हम सब के रहनुमा बनकर के निकले हैं। साथियों, आप यह नहीं समझे कि पद हमेशा साथ लगा होता है। पद तो आना जाना लगा रहेगा, लगा रहता है, लेकिन पार्टी वही के हुए रहेगी। तो ये पार्टी का निर्माण बुनकर समाज, कोली कोरी तांती तत्वा के उत्थान के लिए किया गया है। और अभी जिस तरह से देश प्रदेश में जाति भाव एक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, और आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों का जो हिस्सा मिलना चाहिए किसी सरकारें ने नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, भारतीय जनता कोई भी हो, उसी में एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जन्म हुआ है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, सारे गिले शिकवे भूल कर करके 2027 में आइए उत्तर प्रदेश में अपने बुनकर समाज की इकलौती पार्टी को इस तरह से सजा दें कि आपके बिना सरकार किसी की नहीं बने। साथियों, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत ऊंचे लोगों से है, लेकिन अगर हम कर्मठ रहेंगे, एक दूसरे को आगे पीछे छोड़ करके हम भागते चले जाएंगे, तो हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। और इतना यकीन दिलाता हूं, जैसे ही आपका क्लस्टर वाइज रैलियां शुरू होंगी और जैसे ही चमत्कारी नेता आईपी गुप्ता जी का कदम पड़ेगा, आपके साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश में हकलान मचना शुरू हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, बुनकर समाज की पार्टी कितनी ताकतवर बनकर उभरी है। हर आए दिन आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कारवा बढ़ता चला जा रहा है, और उनका अब एक ही सपना है, उत्तर प्रदेश का बुनकर समाज को किस तरह से हम हीरो बनाकर निकले। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोग ही वहां से हीरो बनकर के निकलेंगे। तो साथियों, कृपया करके आप कभी कोई गलत फहमी में मत रहिए। कोई आपके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं कर रहा है, सब लोग मिलकर के एक साथ चलिए, कोई भेदभाव मत रखिए, और आइए हम तीनों प्रदेश अध्यक्षों को मिल करके अपनी ताकत, अपना समर्थ, तन मन धन दें। क्योंकि
जब से आज़ादी के बाद से आज तक कुछ कोली कोरी को विधायक एमपी बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का हो करके रहे, उनकी कठपुतली बन करके रह गए। हमारे समाज को आज तक कोई किसी ने नहीं देखा। आप अभी खुद 4 अप्रैल को जा करके देखे थे, जहां हमारी मां वीरांगना झलकारी बाई का शहादत दिवस था। उनके घर पे जा करके, उनके आसपास पे, उनके परिवार के लोगों की स्थिति आप देखे होंगे। एक निम्न स्तर की मजदूरी से भी निम्न मजदूरी पर रखा गया है। क्या यही बुनकर समाज का उचित सम्मान है? हम लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन सोचेगा कौन? तो मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, जो लोग भूलवश चले गए हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं, आप आइए, अपने नेता, अपने पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए आइए, क्योंकि हमारा आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आने वाले भविष्य के लिए सोचिए। नागेश्वर नाथ जी के हाथों को मजबूत कीजिए और आप सब मिलकर के कम से कम उत्तर प्रदेश में 15 से 20 विधायक का निर्माण करें। यही सोच करके मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप आइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरह से ऊब चुका है। 2014 के बाद आप देखे होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार पूरी तरह से नेस्तनाबूद होता जा रहा है। हर दिन आए दिन प्रधानमंत्री जी का तुगलकी फरमान जारी होता है। अब आप कल देखे होंगे, 1 लीटर दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ा दिया गया है। 3-3 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया गया है। आपको सोना खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विदेश जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप कार पुलिंग करते रहें, आपको ये सारी चीज़ों एक तरह से तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया है। 2 रुपये डीजल दूध का कीमत 1 लीटर बढ़ाने से आप समझिए मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावा डबल इंजन की कर रही है। एक हमारे साथ बहुत ही बड़ा मौका मिला है, जो हमारे पास एक चमत्कारी नेता, जो बहुत जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में एक जबरदस्त धुरी बनकर के निकलेंगे। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की इकाई से कि सब मिलकर के सबसे गिले सकबे भूल करके आइए और अपने प्रदेश को सुदृढ़ और ऐसा करें कि बिना कोली कोरी का सरकार 2027 में नहीं बने। धन्यवाद।